रही। जल निगम ने पूरी तरीके से ग्राम पंचायतों की हालत पूरी तरीके से खस्ता करके छोड़ दी है, लेकिन यहाँ जल निगम के अधिकारी व कर्मचारी कोई भी मौके पर देखने तक नहीं आ रहे हैं। ये सच्चाई है। आइए आपको और दिखाते हैं। भद्दा और घटिया निर्माण कराया गया है जल निगम द्वारा। ये आप लोग बहुत भली भांति समझ सकते हैं। ये आरसीसी हाथ लगाने से निकल रही है, ये आप लोग समझ सकते हैं। तो कितना अच्छा और कितना बढ़िया निर्माण कराया गया होगा। जो आरसीसी कहीं ना कहीं देखी जाए 4 से 5 इंच की होती है, वो आरसीसी 1 से 1.5 इंच डाल के, वो भी मसाला भद्दा और घटिया लगा के पूरी तरीके से इसको लीपा पोती कर दी गई है। कनेक्शन हुआ है और कनेक्शन किस प्रकार हुआ है, पूरी तरीके से तोड़ दिया गया। मात्र 1 से 1.5 इंच की आरसीसी बनाई गई है। जो पुरानी आरसीसी होती है वो कम से कम अगर मानी जाए तो 5 से 6 इंच की आरसीसी होती है। दादा, पुरानी जो आरसीसी बनी है हाँ वो मोटी थी। वो मोटी थी ना। हाँ वो और यहाँ से 1 से 1.5 इंच बना के छोड़ दी हाँ, गई ये है। 1 इंच नहीं है जहाँ। तो ये जल निगम वालों की जांच होनी चाहिए। जो कार्य करा है इसकी जांच तो होनी चाहिए हाँ ना? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएन भारत टीवी न्यूज। और देखा जाए उत्तर प्रदेश जनपद हरदोई में विकास खंड अहिरोरी में किस प्रकार जल निगम द्वारा भ्रष्टाचार सामने आ रहा है, आप लोगों को दिखाते हैं कि लगातार उत्तर प्रदेश में लगातार जल निगम का जो कार्य कराया गया है, किस प्रकार हमने शुरुआत की है कि किस प्रकार जल निगम का जो कार्य कराया गया पूरी तरीके से भद्दा और घटिया कराया गया है। और कहीं ना कहीं देखा जाए जो जल निगम के उच्चाधिकारी हैं या जो क्षेत्र के कर्मचारी लगाए गए, वो कितने लापरवाह हैं। जो अपने जो क्षेत्र उनको दिया गया वो अपने क्षेत्र को जाकर देखना उचित नहीं समझते हैं। और यहाँ पे अगर देखा जाए जल निगम का ही ये जो आप लोग देख रहे हैं बीच सड़क के ऊपर, ये जल निगम के द्वारा जो पाइप डाली गई है वही पाइप लीकेज हो गई है और उसी का पानी जो है सड़कों पे बह रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए पानी की पूरी तरीके से बर्बादी हो रही है। और हम कहाँ पे खड़े हैं वो आपको दिखाते बताते हैं। दादा से बात करते हैं, दादा पूरी जानकारी दे पाएंगे। दादा, आपका नाम क्या है? सर्वे सिंह, आप कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम हास बरौली। हास बरौली। ये ग्राम पंचायत कौन सी है? हास बरौली विकासखंड अहिरोरी। अरोरी है अहिरोरी। जी। ये पानी जो निकल रहा है ये कब से निकल रहा है? ये शुरू से निकल रहा है, जब से लगा है। हम्म। यहाँ पे मेन लीक है। हाँ। हमने यहाँ पर कहा कि इसको भैया बंद नहीं होगा, सही बनाओ, कल बना दें, आप नहीं लीक होगी। हमने दोबारा कंप्लेंट की, 4 बार की, मगर उनने मतलब आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। ना कोई बनाने वाला आया, ना कोई कुछ। आपने इसकी 4 बार शिकायत की, 4 बार शिकायत करने के बावजूद भी इसको नहीं बनाया हाँ, गया है। कोई बनाने वाला नहीं आया यहाँ। हाँ, ये लगातार जैसे पानी आता है वैसे ये बहता रहता है बहता ना। रहता है, चलता रहता है इसे तो बराबर। इससे ये यहाँ से पानी अगर बह रहा है तो अन्य टूटियों में जो पानी जाने वाला उसका प्रेशर कम हो जाता है तो वहाँ पानी भी नहीं हाँ, पहुँचता होगा। पानी तो वैसे हल्का-हल्का जाता है बस। हल्का हल्का जाता बस, है। बस। जल निगम द्वारा जो कार्य कराया गया उस जिस जो जल निगम द्वारा कार्य कराया गया, आप लोग उससे संतुष्ट हैं? नहीं, 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 नहीं। क्या क्या समस्याएं हो रही हैं जल निगम द्वारा जो भाई कार्य कराया यहाँ टूटा है, समस्या यह है, टोटी में पानी नहीं जा रही, यह समस्या है। आगे सब दिक्कत ही है, गली में पानी बह रहा है, बच्चे आ रहे हैं, जा रहे हैं, गिर रहे हैं, सब दिक्कत ही है। है ना? आरसीसी टूटी है। आरसीसी भी टूटी है। ये है जनपद हरदोई में। आप लोग देख सकते हैं कि लगातार हर विभागों में आप लोगों को भ्रष्टाचार हम दिखाते नजर आ रहे हैं। हर जगह आप लोगों को भ्रष्टाचार दिखा रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए जो उत्तर प्रदेश में जो जल निगम का कार्य हुआ है, आप लोग अगर जमीनी स्तर पर देखेंगे जाके तो कहीं ना कहीं देखा जाए लोग जो जल निगम की योजना के तहत लोगों ने कनेक्शन कराया है, लोग उससे बहुत ज्यादा परेशान हैं। क्योंकि जब वहां पानी नहीं होता था, जब ये जल निगम की व्यवस्थाएं नहीं थी, तो लोग नल की व्यवस्था करते थे। लेकिन जब वो लोग जल निगम के सहारे बैठ गए हैं तो जल निगम भी पूरी तरीके से इन लोगों को पानी देने में नाकाम है। आप लोग समझ सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं देखा जाए पूरी तरीके से जो है पानी की बर्बादी की जा रही है। यहाँ कोई ना कोई जरूर साइड इंजीनियर होगा जो इस ग्राम पंचायत को देख रहा होगा। क्या उस ग्राम जो साइड इंजीनियर होगा, क्या उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अपने ग्राम पंचायत को वो समय पे जाए और देखे कि वहां पे क्या समस्याएं हो रही हैं? ये दादा का कहना है कि हमने उसकी शिकायत भी कई बार की है, लेकिन यहाँ पे कोई भी उच्चाधिकारी या कोई भी सक्षम अधिकारी नहीं आया है। आइए बात करते दादा से। दादा, ये पानी कब से बह रहा है? ये करीब जब से बना है तब से पानी बराबर बह रहा है। बह रहा है। बह रहा है। अच्छा, इसका पानी आने का समय क्या है? पानी ये सुबह आता है और 7:30 बजे हाँ। होते के बाद में 12 बजे पानी चलो जाते। हाँ। 12 बजे के बाद में करीब है 3 बजे तेरे पानी आवत। घंटा भर के लिए आओ, घंटा भर में सब बही के बस चलो जे, बस फिर वैसे के वैसे फिर वैसा हो जाएगा। फिर तो वैसे के जो ये टूटा है, क्या इससे जो है पानी आप लोगों के यहाँ प्रेशर पूरा जाता है? बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है। हमारे सबके यहाँ बूंदों पानी चुई रहा है खाली, है ना? बस बूंद बूंद पानी आ हाँ रहा बूंद है। बूंद पानी आ रहा है। अगर बाल्टी धर दी जाए तो 2 दिन में नहीं बाल्टी भरी है।
जो सरकार की योजनाएं थी, जो उत्तर प्रदेश में लगातार देखा जाए, ये तो खैर सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, लगभग पूरे भारत में जो है जल निगम का कार्य होना है। जो योजना थी कि घर घर पानी पहुंचाने की, या पूरी तरीके से कहीं ना कहीं देखा जाए अधिकारियों की, जो विभाग के कर्मचारी हैं, उनकी लापरवाही के कारण लोगों को जो इसकी सेवाएं मिलनी थी वो पूरी तरीके से बाधित होती नजर आ रही। और आइए दिखाते हैं कि इसी ग्राम पंचायत में जो आरसीसी जल निगम वालों ने तोड़ी थी पाइपलाइन डालने के लिए, इसी गांव में किस प्रकार भद्दी दोबारा से रिपेयरिंग कराई गई है, किस प्रकार भद्दा निर्माण कराया गया है, इसका भी आप लोगों को हम दिखाते हैं आप लोगों को। जो जल निगम द्वारा आरसीसी जो तोड़ी गई थी पाइपलाइन डालने के लिए, उसका कितना भद्दा निर्माण हुआ था। यहाँ जो है ये कहीं ना कहीं देखा जाए पहले रिपेयर करके छोड़ दिया गया होगा, पहले इसको पूरा रिपेयर किया गया हाँ, होगा। पूरा रिपेयर किया गया। इसको तोड़ा क्यों गया था बाद में? इसको पाइपलाइन जब ली दोबारा तो फिर तोड़ा गया, वैसे छोड़ दिया, कोई देखने वाला अच्छा, नहीं। पाइपलाइन जब दोबारा इन्होंने कनेक्शन लिया है तब ये तोड़ी गई थी। इसको लगभग कनेक्शन ये हुए कितना समय हो गया होगा, कुछ आइडिया है? हाँ, महीना 2 महीना हो गया, लगभग 2 दो महीने। महीने से ऐसे ही पड़ी है। क्या आप लोगों के यहाँ जो आरसीसी पड़ी थी उसकी जो चौड़ाई थी वो इतनी ही थी? हैं? ये लगभग 1.5 इंच है। ये 1.5 इंच की आरसीसी थी जो पहले पड़ी है, 1.5 इंच की थी। ज्यादा मोटी थी, है ना? हाँ ज्यादा मोटी। इसमें भी कहीं ना कहीं देखा जाए भ्रष्टाचार हुआ है। जो कहीं ना कहीं देखा जाए ये जो आरसीसी पहले से बनी थी उसका मानक जो होता है, जितनी आरसीसी पहले से बनी थी इन लोगों को भी उतनी आरसीसी बनानी थी रिपेयरिंग में, लेकिन उन लोगों ने कहीं ना कहीं देखा जाए ये जल निगम की योजना को पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त कर दिया है। आप लोग बहुत भली भांति समझ सकते हैं किस प्रकार जो है लगातार यहाँ लोगों को अव्यवस्थाएं हो रही। जल निगम ने पूरी तरीके से ग्राम पंचायतों की हालत पूरी तरीके से खस्ता करके छोड़ दी है, लेकिन यहाँ जल निगम के अधिकारी व कर्मचारी कोई भी मौके पर देखने तक नहीं आ रहे हैं। ये सच्चाई है। कनेक्शन हुआ है और कनेक्शन किस प्रकार हुआ है, पूरी तरीके से तोड़ दिया गया। मात्र 1 से 1.5 इंच की आरसीसी बनाई गई है। जो पुरानी आरसीसी होती है वो कम से कम अगर मानी जाए तो 5 से 6 इंच की आरसीसी होती है। दादा पुरानी जो आरसीसी बनी है हाँ, वो मोटी थी। वो मोटी थी ना। हाँ, वो और यहाँ से 1 से 1.5 इंच बना के छोड़ दी हाँ, गई ये है। 1 इंच नहीं है जा। तो ये जल निगम वालों की जांच होनी चाहिए, जो कार्य करा है इसकी जांच तो होनी चाहिए हाँ, ना। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। ये है। और आपको दिखाते हैं किस प्रकार जो है पूरी तरीके से भद्दा निर्माण कराया गया है जल निगम द्वारा। ये आप लोग बहुत भली भांति समझ सकते हैं। ये जो पहले से आरसीसी बनी थी उससे भी बदतर जो अगर इन लोगों को रिपेयरिंग का कार्य दिया गया, जो जितनी आरसीसी पहले से बनी थी उतनी इनको बनानी थी, लेकिन वो उन्होंने जो है अपने मनमाने तरीके से आरसीसी को बनाया और अब वो आरसीसी पूरी तरीके से टूट चुकी है। ये भी आप भली भांति समझ सकते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं ये पूरी तरीके से जो आरसीसी, ये देखिए गड्ढे पड़े हैं। ये आरसीसी जो रिपेयरिंग की गई है वो पूरी तरीके से गड्ढे पड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए इसमें लापरवाही बरती गई है, तभी यहाँ इस आरसीसी पे पूरी तरीके से गड्ढे बने हुए हैं। आइए आपको और दिखाते हैं। भद्दा और घटिया निर्माण कराया गया है जल निगम द्वारा। ये आप लोग बहुत भली भांति समझ सकते हैं। ये आरसीसी हाथ लगाने से निकल रही है, ये आप लोग समझ सकते हैं। तो कितना अच्छा और कितना बढ़िया निर्माण कराया गया होगा। जो आरसीसी कहीं ना कहीं देखी जाए 4 से 5 इंच की होती है, वो आरसीसी 1 से 1.5 इंच डाल के वो भी मसाला भद्दा और घटिया लगा के पूरी तरीके से इसको लीपा पोती कर दी गई है। पूरी तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। ये जगह जगह जो है आरसीसी बैठ गई है। ये है जल निगम के अधिकारियों की लापरवाही। जो ठेकेदार काम कर रहे हैं उनकी भ्रष्टाचारिता सामने आ रही है, आप लोग समझ सकते हैं। पूरी तरीके से आरसीसी कंडम पड़ी है, टूटी आरसीसी पड़ी हुई है। और कहीं ना कहीं देखा जाए जो इसमें कर्मचारी होंगे जल निगम के, जो कर्मचारी हैं या जो एनसीसी के कर्मचारी हैं, वो भी पूरी तरीके से इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। वो भी इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, क्योंकि जब तक इसका कार्य पूरा नहीं हो जाता साइड हैंडओवर नहीं होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए ये आप लोग समझ सकते हैं। दादा ये जो कचरा बना हुआ है इसमें क्या क्या समस्याएं होती हैं निकलने में? यही में समस्या है, रात में आओ गिर पड़ो, साइकिल रपट जाए, मोटरसाइकिल रपट जाए, सब दिक्कतें हैं। बहुत परेशानी है। आरसीसी डाली है नहीं गई यहाँ पर है। अच्छा, बिल्कुल ऐसा छोड़ दियो को। ये आपका नाम क्या है? अयान आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। घर कहाँ है आपका? ये वाला अच्छा, बगल में घर है। ये जो है ये कब से ऐसे पड़ी है? ये पानी की जब पाइप पड़ी थी तब से है। रिपेयरिंग का जो अन्य क्षेत्र में गांव में हाँ हाँ। अच्छा, दोबारा खोद के इसको देखा गया, लेकिन दोबारा इसको रिपेयर नहीं किया गया। इधर आ जाइए। ये आप लोग समझ सकते हैं कि दोबारा इसमें लीकेज सही किया गया होगा। मान सकते हैं कि लीकेज हो जाता है और इसे खोद के सही किया गया था, लेकिन जो है इसे दोबारा लीकेज रिपेयर नहीं किया गया। रिपेयर किया गया हो तो आपको दिखाता। बिल्कुल बिल्कुल वही चीज है ना, आप लोग रिपेयर नहीं किया नहीं गया। किया गया है। ये है जल निगम उत्तर प्रदेश जनपद हरदोई विकास खंड अहिरोरी ग्राम पंचायत हांस बरौली का ही गांव। हम लोग हांस बरौली में ही खड़े हैं और हांस बरौली में कितना अच्छा काम हुआ है जल निगम द्वारा, इसको आप भली भांति समझ सकते हैं।
तो ये जो जल निगम द्वारा कार्य हुआ है, ये एक जांच का विषय है। कहीं ना कहीं देखा जाए, इसकी जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जय हिंद दोस्तों।